आत्महत्या करिथिबा सीआरपीएफ जवान को मृत शरीर जन्ममाटी पठागला। मंगलवार दिन सुंदरगढ़ जिलार केबलांग ठारे थिबा 19 बाटालियन सीआरपीएफ शिविर रे कार्यरत जणे जवान निज उपरे निज सर्विस बंधुकरु गुली मारी आत्महत्या करिथिले। रिचपाल सिंह नामक एही जवान को मृतदेह को राजस्थान झुंझुन को पठा जाइछि। 19 बाटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश कुमार सूचना मुताबक मृत जवान जड़े उत्तम स्वभावर व्यक्ति थिले एवं तांकर आत्महत्या करिवार कोनोसी कारण थिबार सूचना नाही। एहा सहित स्वर्गत रिचपाल निजर उत्तम कार्य पई 2003 मसीहारे राष्ट्रपति मेडल पाइथिले। एहा सहित से जड़े धार्मिक स्वभावर व्यक्ति थिले। तांकर किछि घरोई असुविधा पई गत किछि मास पूर्वे से छुट्टी रे जाई कार्यक्षेत्र को फेरिथिले। गत वर्ष नवेम्बर मासरे से 19 बाटालियन रे जोग देइथिले। बाटालियन समस्तक सहित तांकर उत्तम एवं सौहार्दपूर्ण संपर्क थिला। एथि पई तांकर मृत्यु रे बाटालियन समस्ते मर्माहत और दुखित। एही क्रम रे मृत जवान को मर शरीर को तांकर जन्ममाटी को पठा जाइछि। एथिरे 2 जण जवान मध्य जाइछन्ति। आसंता शुक्रवार तांको मर शरीर तांको जन्ममाटी रे पहुंचिबो बोली श्री कुमार कहिछन्ति। एही अवसर रे मृत जवान को श्रद्धांजलि दिया जाइथिला। एथिरे केबलांग रे थिबा 19 बाटालियन अधिकारी पार्थसारथी घोष को समेत सहकारी कमांडेंट संजय ठाकुर, ताराचंद भट्ट एवं केशराम प्रमुख सीआरपीएफ कर्मचारी उपस्थित थिले। देखिए, आज जो जवान एक तो हमारे 19 बटालियन का नहीं रहे हैं, तो उसके ऊपर कैसे क्या घटना हुआ, क्या आगे कर कल शाम में हमारी बटालियन के सी कंपनी केबलांग में बहुत ही अनहोनी दुखद घटना घट गई। इस घटना के लिए हमारे पूरे बटालियन और कंपनी के सभी जवान बहुत ही अचंभित और सदमे में हैं, क्योंकि हमारी बटालियन का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। कंपनी की बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही है। आपको पता होगा कि वही कंपनी के जवान 2 दिन के ऑपरेशन से उसी दिन लौटे थे और हवलदार रिचपाल जिसकी ड्यूटी कैंप में थी और एज 50 एंड एबव होने के कारण उसको हम बाहर की ड्यूटियों में न लेकर के कैंप की ड्यूटी में ही ज़्यादातर वो ड्यूटियाँ करवाते थे और वो हमारे मेन गेट का गार्ड कमांडर था। शाम में 6 बजे के आसपास वो अपने घर में भी बात किया है, अपनी वाइफ से भी बात किया है। उसकी घरेलू समस्या तो हमें बाद में पता चला, लेकिन मैं बता देता हूँ उनकी अपनी जो हिस्ट्री हमारी बटालियन में रही है। वो पिछले साल नवंबर में ही हमारी बटालियन में स्थानांतरण होकर आए थे और नवंबर के बाद उन्होंने दिसंबर में 40 दिन की छुट्टी घर पर गए थे। वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके हमें सूचना दी कि सर हमारी वाइफ काफ़ी दिनों से पैरालिसिस की पेशेंट है, वो बेड रेस्ट में रहती है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो बीए 3rd ईयर में पढ़ता है और एक लड़की है जो बीए 1st ईयर में पढ़ता है। और मैं जो बताया कि सर हमें छुट्टी और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं पूछा किस लिए बढ़ानी है, तो बोला कि सर मैं अपनी बच्ची की शादी भी ठीक कर दिया है और शादी ठीक करने के बाद घर में पैर फिसल जाने के कारण मेरी बच्ची गिर गई है और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और घर की स्थिति ऐसी है कि वाइफ चूँकि बेड से उठ नहीं सकती है तो उसका सारा काम बेड पे ही होता है, तो मेरे बच्चे ही सारा काम करते हैं। एक बेटा पढ़ने जाता है तो बेटी घर में रहती है, बेटी पढ़ने जाता है तो बेटा घर में रहता है। और जब बेटी का ही तबीयत पैर फ्रैक्चर हो गया तो मेरा रहना ज़रूरी है, तो हमने उनको फिर से 1 महीना की और छुट्टी बढ़ा दी गई और वो पूरे 2 महीना के बाद छुट्टी काट के सारा कुछ इलाज करा के फरवरी में आए थे छुट्टी काटने के बाद। इस दौरान हमारे कंपनियों से भी वो बात करते रहे। एक हवलदार से जो सहपाठी हैं उनसे उन्होंने कुछ पैसे भी लिए थे कि सर हमारे घर में समस्या है, तो उनसे कुछ पैसे लिए थे। 10,000 रुपया उन्होंने लिया था। इन्होंने उनको 10,000 रुपया तुरंत अकाउंट में दे दिया गया था। उसके बाद मार्च में आने के बाद फिर उनको पैसा भी लौटा दिए, वापस कर दिए और बोले कि सर अभी तो कोरोना की समस्या हो गई है, तो बच्ची की शादी भी अब लेट ही होगा, तो अभी तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए पैसा वगैरह सब आप लोग रख लीजिए।
और उनकी स्वभाव के बारे में क्या कहें, पूरी कंपनी उनको बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा कीर्तन भजन करते रहना, मंदिरों में पूजा करते रहना। मैं ऑन द स्पॉट अभी विजिट करके आया हूँ कंपनी में, मैंने देखा उनके बिस्तर पे भगवान की मूर्ति रखी हुई है और उनकी दिनचर्या थी कि सुबह शाम अगरबत्ती जलाते थे। मोबाइल में जैसा कि बताया गया कि वो भजन ही सुनते रहते थे। कभी बहुत ज़्यादा वो बोलते नहीं थे, लोगों से कुछ बातें शेयर भी नहीं करते थे, चुपचाप साइलेंट रहते थे, कीर्तन भजन में मग्न रहते थे। इसलिए कंपनी में भी कोई अंदेशा नहीं लगा पाया कि इस तरह की घटना, कुछ अंदेशा ऐसा है कि ऐसा होने वाली है या कुछ उनको समस्या है। पर्टिकुलर घटना हुआ कैसा है, कब की घटना है? और तो ये घटना सुबह शाम की 6 बजे उन्होंने वाइफ से बात की और वाइफ से जो बात करने पे पता चला कि अच्छे से बात की और बताए कि हम सब ठीक हैं, हम अभी ड्यूटी में हैं, ड्यूटी 7 बजे ख़त्म होगी, फिर बात करेंगे। संतरी भी हमारे वहीं थी, संतरी के बगल में ही वो एक पेड़ के पास बैठ गए 6:50 पे और अचानक से जो है अपने आप को गोली अपने आप पे चला लिए। उनका खुद का सर्विस रिवॉल्वर? खुद का सर्विस रिवॉल्वर उनका था, AK-47 उनके पास थी, खुद का सर्विस रिवॉल्वर था और ड्यूटी भी उनकी बहुत अच्छी रहती थी। मैं बता दूं कि 2003 में उनको वीरता के लिए राष्ट्रपति मेडल मिला हुआ है। ये त्रिपुरा में उनको मिली थी, उसमें उन्होंने 6 उग्रवादियों को मारने में कामयाबी हासिल की थी, इसलिए उनको PMG मिली थी। तो वो एज ए कमांडर, एज ए जो है ड्यूटी करने में बहुत ही धैर्यपूर्वक ड्यूटी करते थे, कूल माइंड थे। लोग सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, बट घरेलू समस्या जो बताया मैंने आपको। PMG वगैरह सारा चीज़ हासिल कर रखा है, तो अभी सरकार की तरफ से उनके लिए क्या फैसिलिटी है? हाँ, सरकार के लिए फैसिलिटी जो भी है, हमारे गवर्नमेंट जो भी चूँकि ऑन ड्यूटी थे तो उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। इसमें किसी तरह का कोई जो है न दोष किसी का है और ऑन ड्यूटी थे। उनका पैतृक आवास से कोई आया है अभी? नहीं, पैतृक अवकाश से चूँकि लॉकडाउन है इसलिए कोई नहीं आया है, लेकिन उनको खबर सूचना दे दी गई है और यहाँ से आप जैसा कि देखें, हमने बाई रोड उनको 2 गाड़ियों में अपने गार्ड के साथ उनको पैतृक स्थान पे भेजा गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये परसों पहुँच जाएंगे सुबह उनके पैतृक स्थान पे और उनके घर वाले से हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं और उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।